लेकिन इस वक्त देश में अगर किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है घुसपैठ। यूपी से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर असम तक घुसपैठ पर जमकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री असम में थे और असम की धरती से ही प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। और तो और जो लोग घुसपैठियों को बचाने या उन पर कार्रवाई से कतराते हैं उनको भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री के आज इस बयान से कैसे असम और बंगाल का चुनाव बदल सकता है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी क्रोनोलॉजी विस्तार से समझाते हैं। एक 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में घुसपैठियों का क्या काम है? 140 करोड़ लोगों वाले इस देश में संसाधनों पर पहला अधिकार देशवासियों का है ना? 140 करोड़ लोगों वाले देश में आखिर कितने घुसपैठिए हैं? ये आवाज आजकल यूपी से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर असम तक सुनाई दे रही है। यूपी में योगी सरकार घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाल रही है। बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया कि यहाँ घुसपैठिए किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अब असम की ही धरती से पीएम मोदी ने भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का सीधा मैसेज दिया। और तो और जो पार्टियां घुसपैठियों को बचाने में लगी रहती हैं उनको आड़े हाथों भी लिया। ये कांग्रेस अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए उनको इनकी परवाह नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। असम में पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे लेकिन इसका असर बंगाल तक होना था। ये कहना कोई गलत नहीं है क्योंकि जब भी घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात होती है, घुसपैठियों की पहचान की बात होती है, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एकदम घुसपैठियों की हमदर्द बनकर सामने आती हैं। ये बात क्यों ही नहीं कही जा रही है? आप ममता बनर्जी का ये बयान भी सुनिए। देश का गृह मंत्री खतरनाक है, उनकी आंखों में ये साफ दिखता है। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। वे वोटों के लिए इतने भूखे हैं कि उन्होंने एसआईआर शुरू कर दिया। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम कट जाता है तो मैं तब तक धरना दूंगी जब तक नाम जुड़ नहीं जाता। पश्चिम बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। एसआईआर के दौरान जिला अधिकारियों पर 1.5 करोड़ नाम काटे जाने का दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में आपने ऐसा कर लिया होगा लेकिन बंगाल में नहीं कर सकते। ममता बंगाल में घुसपैठियों पर कार्रवाई से नाराज हैं, तो इंडी ब्लॉक के बाकी कई नेता भी गाहे बगाहे एसआईआर करवाने और घुसपैठियों पर कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज दिया, सुनिए। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाए या न जाए, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है।
और इसकी जवाबदेही भी है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ घुसपैठियों के खिलाफ फुल एक्शन में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष दोष मरने वाली सियासत पर उतर आया है। His government is there in center, and in Assam also his own government, that is called double engine government. If they fail to protect, how can he blame the opposition parties? Are we ruling there? So when he fails, everything he puts on opposition. घुसपैठियों पर सियासत बंगाल से लेकर असम तक है। विपक्ष को ये दिख रहा है कि घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है, तो इसके पीछे भी कारण है। 2001 की जनगणना में 31 लाख बांग्लादेशी मिले। 2004 में यूपीए सरकार का घुसपैठियों पर आंकड़ा, यूपीए सरकार में 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी बताए गए। 2016 में मोदी सरकार ने दिया घुसपैठियों का आंकड़ा। 2016 में भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी बताए गए। आंकड़ों के मुताबिक हर साल लगभग 10 से 12 लाख घुसपैठिए भारत में आ जाते हैं। ये घुसपैठिए ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बस जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। ममता बनर्जी ने 2019 में 50 लाख घुसपैठियों के होने का दावा किया था। असम में लगभग 40 लाख से 1 करोड़ के बीच बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। त्रिपुरा और मेघालय में करीब 2 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। यूपी में 10 लाख से ज्यादा घुसपैठियों के होने का अनुमान है। बिहार में 1 से 2 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। अगर घुसपैठिए देश में बढ़ रहे हैं तो उन्हें निकालना इसीलिए जरूरी है क्योंकि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के नागरिकों का है, न कि बाहरी या दूसरे देश के लोगों का। जहां जहां पर एनडीए शासित सरकारें हैं वहां घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। पीएम का आज का संबोधन भी यही संदेश अब दे रहा है, लेकिन कुछ पार्टियां तो तुष्टीकरण और वोट बैंक वाले एजेंडे पर चलती हैं। वो घुसपैठियों पर कार्रवाई पर प्रश्न जरूर उठाएंगी। कुल मिलाकर घुसपैठ का मुद्दा अभी असम और बंगाल के चुनावों तक सुनाई देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस वक्त देश में अगर किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है घुसपैठ। यूपी से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर असम तक घुसपैठ पर जमकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री असम में थे और असम की धरती से ही प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया। और तो और जो लोग घुसपैठियों को बचाने या उन पर कार्रवाई से कतराते हैं उनको भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री के आज इस बयान से कैसे असम और बंगाल का चुनाव बदल सकता है,